दोस्तों नमस्कार। आप सभी का आजाद मीडिया पर एक बार फिर से स्वागत करते हैं। दरअसल हरियाणा की राजनीति काफी ज्यादा गरमाई हुई है। एक तरफ जहां नतीजों के बाद से जो कांग्रेस पार्टी है वो अप्रत्याशित आंकड़ों को स्वीकार नहीं कर पा रही है, तो दूसरी तरफ बीजेपी सरकार में मंत्री और मंत्रालयों के बीच में उलझी हुई है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि तीसरी बार जो है शपथ ग्रहण की जो तारीख है वो बदल दी गई है। जी हां, विस्तार से आपको पूरा मामला बताएंगे और बकायदा जो कांग्रेस पार्टी आरोप लगा रही है वो डिटेल में बताएंगे। कल भी हमने आपको बताया था कि किस प्रकार से देखिए वोटिंग प्रतिशत में बिल्कुल भी जो है फर्क नहीं है, बावजूद उसके सिर्फ 9 सीटों पर इतनी ज्यादा वोटिंग नहीं है, यानी केवल और केवल 22 से 23,000 वोटों के मामले ने पूरा तख्ता पलट कर दिया और इस पर गहन विचार होना चाहिए, ऐसा जो है वरिष्ठ जो पत्रकार हैं उनके द्वारा कहा गया है। तो सारी चीजें हरियाणा राजनीति से संबंधित इस वीडियो में हम विस्तार से चर्चा करेंगे और शुरुआत करते हैं सीएम नायब सिंह सैनी के शपथ समारोह से, क्योंकि लगातार तीसरी बार उसकी तारीख बदल दी गई है। लगातार मीटिंग्स हो रही हैं, बीजेपी में खलबली है, जोश भी है, लेकिन आखिर क्या है उसका बड़ा कारण कि लगातार शपथ को टाला जा रहा है? क्या जो लगातार कांग्रेस आरोप लगा रही है उससे बौखलाई है बीजेपी? क्या है पूरा मामला, विस्तार से वीडियो में चर्चा करेंगे। सबसे पहले आपको बता दें शपथ समारोह की जो खबर है स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। दरअसल सैनी सरकार का शपथ ग्रहण फिर से टल गया है। तीसरी बार इसे पोस्टपोन किया गया है। अब माना जा रहा है कि 17 अक्टूबर को नई सरकार का गठन होगा। हरियाणा में सैनी सरकार का शपथ ग्रहण फिर से टल गया है। तीसरी बार इसे पोस्टपोन किया गया है। अब मानकर चला जा रहा है कि 17 अक्टूबर को जो है नई सरकार का गठन होगा। पहले 12 अक्टूबर को शपथ ग्रहण होने वाला था, फिर तारीख को 15 अक्टूबर किया गया। अब कहा जा रहा है कि 17 अक्टूबर को समारोह का आयोजन होगा। अभी तक इस देरी का कोई कारण सामने नहीं आया है। इतना जरूर कहा जा रहा है कि बीजेपी हाईकमान के साथ भी चर्चा जारी है। मंत्रिमंडल में किसे शामिल किया जाएगा, किस तरह से जातीय समीकरणों को साधना है, इन पर फैसला होना है। खबर है कि गृह मंत्री अमित शाह के साथ नायब सिंह सैनी की एक अहम बैठक हुई, उसमें भी कई मुद्दों पर चर्चा की गई और आपको बता दें कि अब उसकी वजह से ही शपथ ग्रहण को फिर टाला गया है। अभी तक जो है इस पर कुछ भी साफ जो है नहीं किया गया है। तो दोस्तों ये था शपथ ग्रहण का मामला कि शपथ ग्रहण का जो मुख्य मुद्दा क्या है वो अभी तक मानकर चला जा रहा है कि सरकार और हाई कमान की मीटिंग्स चल रही हैं मंत्रियों को लेकर मीटिंगों में जो है फैसला नहीं हो पा रहा है। दरअसल इसलिए जो है शायद, क्योंकि अभी तक ये कारण साफ नहीं हो पाया है, इसलिए हम वर्ड यूज करें शायद, कि शायद यही कारण हो सकता है। कोई और कारण तो है नहीं, बहुमत की सरकार है, कोई दिक्कत ऐसी है नहीं। तो शपथ समारोह बार बार इसीलिए टाला जा रहा है। और ये बड़ी अपडेट भी है कि हरियाणा का शपथ समारोह अब 15 अक्टूबर को जो होना था वो जो है 17 अक्टूबर को होगा। तो ये है शपथ समारोह की खबर। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं कि किस प्रकार से जो कांग्रेस ने, आज भी हमने आपको बकायदा वीडियो बनाकर बताया था कि आज भी जो है दोबारा से इस मामले पर चर्चा की गई। कांग्रेस ने जो है 20 शिकायतों का जो पूरा लेटर है वो जारी किया और उसमें अहम क्या है, वोटिंग परसेंटेज, कि वोटिंग परसेंटेज काफी कम अंतर है उसमें, और वोटिंग परसेंटेज में अंतर कम है लेकिन सीटों में ज्यादा है। तो उस पर चर्चा करेंगे। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि आप देखिए दीपक शर्मा ने शेयर किया है कि कोई 32 वोट से हार गया है, कोई 610 वोट से हार गया है, कोई 2000 वोट से। कुल मिलाकर कांग्रेस का सारा खेल 22 से 23,000 वोट में निपट गया। ऐसी स्थिति में अगर गड़बड़ी के आरोप लग रहे हैं तो इसकी गहराई से जांच होनी चाहिए। जी हां,
ऐसा कहा गया है कि इसकी गहराई से जांच होनी चाहिए क्योंकि जो फासला है वोटों का काफी कम है और ये कम 9 सीटों पर है। यानी हमने जैसे आपको बताया वोटिंग प्रतिशत काफी लगभग सेम है, लेकिन जो सीटों का अंतर आ रहा है वो काफी कम डिफरेंस से आ रहा है। और अगर जो गड़बड़ियों के आरोप लगाए जा रहे हैं ऐसा कुछ हद तक भी पाया जाता है तो हरियाणा के परिणाम कुछ और ही होते दोस्तों। और एक बार आपको डीप जो है एनालाइजिंग के साथ बताते हैं कहाँ कहाँ किसकी कितनी जीत हुई। आप देख सकते हैं स्क्रीन पर कि उचाना कलां में बीजेपी 32 वोट से जीती। उसके बाद डबावली INLD जीती 610 वोट से। दादरी में बीजेपी जीती 1957 वोट से। आसन में बीजेपी जीती 2306 वोट से। होडल में बीजेपी जीती 2595 वोट से। उसके बाद महेंद्रगढ़ में बीजेपी जीती 2648 वोट से। सफीदों में बीजेपी जीती 4037 वोट से। रनिया में INLD जीती 4191 वोट से। गरोंदा में बीजेपी जीती 4531 वोट से। कुल मिलाकर 7 बीजेपी और 2 INLD की सीटें यानी 9 सीटों का जो फासला है वो 22,907। केवल इन आंकड़ों का ये सारा खेल है, यही पूरे चुनाव को घुमा फिरा रहा है। जी हाँ, लेकिन अब क्योंकि बहुमत की सरकार बीजेपी की आई है तो इन चीजों का कोई मसला रह नहीं जाता जब तक कि इस पर ऑफिशियली रूप से कोई कार्रवाई नहीं होती है। लेकिन हमने आपको दिखाया क्योंकि जो वोटिंग परसेंटेज और सीटों का जो हेर फेर चल रहा था लगातार सोशल मीडिया पर, उसको लेकर दर्शकों के काफी सवाल आ रहे थे, तो हमने आपको दिखा दिया किस प्रकार से काफी कम यानी 22 से 23 हजार वोट केवल हरियाणा में कांग्रेस सरकार को रास्ते से हटा गए और बीजेपी को सत्ता में ला गए। यही है पूरा मामला। नायब सिंह सैनी के बारे में हमने आपको बता दिया कि नायब सिंह सैनी की जो शपथ समारोह है वो जो है अब 17 अक्टूबर को होगा। यानी 15 अक्टूबर को टाला गया, पहले 12 अक्टूबर को, फिर 15 और अब 17 अक्टूबर। हालांकि वो पार्टी की आपसी जो है बातचीत है, मंत्रिमंडल की चर्चाएं, मीटिंग्स, लेकिन अब ये फाइनल हो गया है कि 17 अक्टूबर को जो है शपथ ग्रहण नायब सिंह सैनी का करवाया जाएगा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी वहां मौजूद रहेंगे। क्योंकि आप सभी जानते हैं ये एक ऐसी जीत है जो हार से निकल कर आई, यानी विपरीत परिस्थितियों की जीत जो होती है वो अपने आप में अलग होती है और उसकी खुशी भी अलग होती है कि विपरीत परिस्थितियों में अगर बीजेपी जीती है तो अपनी तरफ जब हवा होगी तो बीजेपी क्या प्रदर्शन करेगी, इस को दरअसल जो है दिखाया गया है। तो ये था पूरा मामला हरियाणा चुनाव की जो राजनीतिक गर्माहट है। आपकी इसके बारे में क्या राय है हमारे साथ कमेंट बॉक्स में जरूर से शेयर करें। और अगर आपको कोई टॉपिक विश्लेषण चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, नेक्स्ट वीडियो उस पर जो है आपको दिया जाएगा। तो आगे की सभी राजनीतिक अपडेट्स के लिए हमारे साथ जुड़े, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।